ओम शांति। आज की तारीख है 17 नवंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? उत्तर: 1. इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरा, बाप जो अति मीठा है वे तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरे को दुख हो। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने, मनसा वाचा कर्मना सुख देना है। चौथा, स्तुति निंदा में समान रहना है। विशेष अटेंशन बाबा दिला रहे हैं, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने संकल्पों पर ध्यान दो, अपनी वाचा पर ध्यान दो। तो मनसा वाचा कर्मना ध्यान दो, क्योंकि इसका नुकसान तुम्हें ही उठाना है, इसलिए इसका फायदा उठाओ, नुकसान नहीं। तो मनसा वाचा कर्मना ध्यान दो। बाबा बार बार खबरदार कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान जो है जैसा है अभी उसको समझ सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो। इस समय बीत जाने पर बस इतना ही कहेंगे, तेरी गत मत बिल्कुल न्यारी है और न जाने कोई। तो ये समय है, बाबा जो कहते हैं जैसे कह रहे हैं उसको समझो और अपने मनसा वाचा कर्मना पर ध्यान दो। ऐसा ना तो कोई मनसा में संकल्प आए, ना वाचा से कड़वा बोले, ना ही ऐसा कोई कर्म हो जिसकी हमें सजा खानी पड़े। इसलिए अंदर बाहर साफ रहो, जो हो जैसे हो स्पष्ट रहो। अंदर एक बाहर दूसरा ऐसे ना हो, अंदर बाहर बिल्कुल साफ। कोई भी गंदी आदत जो आपको लगता है कि मुझ में है उसको निकालो, क्योंकि अभी समय है, फिर ये समय भी नहीं मिलना है। तो अभी तो थोड़ा समय मिला है कि हम कुछ कर सके, और यही अगर विचार करते करते निकाल दिया तो ये भी चला जाएगा। इसलिए जो करना है अभी कर लो, फिर ये समय जा रहा है। तो अंदर बाहर साफ रहो, ऐसी कोई गंदी आदत नहीं होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, हमें पूरा वर्षा चाहिए, तो ध्यान देने योग्य बातें भी हमें पता होनी चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो कि हम कहें हमें तो पता ही नहीं थी। आज हर एक बात हर बच्चे को पता है। ज्ञान सुनते सुनते बहुत समय हो गया, हर बात बुद्धि से निकली हुई है, स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि आप कोई पहली बार सुन रहे हो, बार बार सुनिए। इसलिए ध्यान भी तो बार बार देना पड़े। ऐसा ना हो कि हम अंदर कुछ और करें, बाहर कुछ और करें, और फिर सोचे कि हमारे को पद मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसे डबल डबल चलने वाले ऊंच पद तो पा नहीं सकते, और ना ही बाप के दिल पर चढ़ सकते। इसीलिए जो जो बाप दादा कह रहे हैं उस पर ध्यान देकर खबरदारी से चलने की जरूरत है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। सतगुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। उमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है। और आजकल जिनका पितृ होता है उनको खिलाए पिलाए पूरा करते, फिर मंगाना नहीं होता है, फिर मंगाना नहीं होता है, सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए, फिर रात में लौट आने की दरकारी क्या है? असल कायदा यह है, 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खल्लास कर देना होता है। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है?
परंतु ब्राह्मणों ने यह भी रस्म रिवाज बना दिए, वह चली जाती है। दक्षिणा आदि मिलती रहेगी। वह है हद की उमावस। अब बाप आया है बेहद की उमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है। फिर सत्युग में सो जरा होता है। वहां कभी कोई पित्र आदि नहीं खिलाएंगे। कहाँ? सत्युग में। यह फिर है बेहद की उमावस। ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात पूरी हो, दिन आ जाता है। फिर कोई पित्र आदि खिलाते ही नहीं, वहां ब्राह्मण ही नहीं होते। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं है, परंतु यह रस्म रिवाज नहीं होता है। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते हैं कि एक वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो ना सके। हाँ, एक राज्य, एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था। वह तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। वहां सब बिल्कुल मीठे होते हैं, दुख की बात ही नहीं होती है। कहाँ? सतयुग में। वहां सब बहुत मीठे होते हैं, दुख की बात ही नहीं होती है। कब कोई कड़वा बोलते ही नहीं, कब कड़वा बोलते ही नहीं, पाप करते ही नहीं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे नंबरवार। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे नंबरवार। ऐसे नहीं कि कोई वहां चोरी आदि करेंगे, नहीं। अंदर बाहर साफ रहता है। या अंदर एक बार दूसरे होते हैं, कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। ये सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इसको एकदम खत्म करा देते हैं। सबकी एकदम झट से। गंदी आदतें तो खत्म होती नहीं, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते। खुद मीठा बन फिर औरों को मीठा बनाता हूँ। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा? खुद ही कड़वा होगा तो वह दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा? यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छिप ना सके। जो कड़वे है ना, यहाँ पे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छिप ना सके। बाप कहते हैं हमारा बच्चा बन, और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म गाते हैं ना। हिंसा दो प्रकार की होती है। एक तो काम कटाने की हिंसा से मनुष्य आदि मध्यंत दुख पाते। दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दूसरे को मारते, दुख देते, दुखी होते हैं। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई काम नहीं करना है। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई काम नहीं करना है। कोई को दुख नहीं देना है। हम हैं ही दुख हरता सुख करता के बच्चे, तो सबको यही युक्ति बतानी है। तुम कैसे दुख हर कर सुख दो, किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं इस जन्म में जो कुछ पाप किए हुए हैं, पाप कर्म किए ना, बतलाने से आधा कट जाएंगे। यहाँ बाप समझाते हैं इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं, बतलाने से आधा कट जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर। अभी बाप समझाते हैं कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल ना सके। ये बाप दादा है ना, ये बाप दादा है ना। वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। ये अपने को कुछ नहीं कहलाता है, ये तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया जाता है। हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं। ये तो पतित तन है ना, ये भी अभी सज रहा है। अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं।
इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते हैं। ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना। ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना, परंतु पुरुषार्थ जैसा तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है। ये लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे। ये तो बाबा हंसी करते हैं, सुना? कहीं ऐसे ही ले लेते हैं कि बाबा को तो किराया मिलेगा, हमको तो कोई किराया नहीं मिलने वाला। सोचते हैं ना कहीं आपके साथ तो बाबा है इसीलिए आपके साथ ऐसा चल रहा है। ये तो पुरुषार्थ की बात होती है। जैसे आपको पुरुषार्थ करना है वैसे इनको पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ जास्ती कर लेते हैं, जबकि इनके ऊपर झमेले कितने होते हैं। और हम बच्चे खाली है, क्या है? खाली है, अपना ही झमेला बस, और किसी का झमेला तो है ही नहीं। अपने ही झमेले दूर नहीं कर सकते तो दूसरों के झमेले लेके कैसे दूर करेंगे? इसलिए ये पाठ हमको मिला ही नहीं। जो अपना झमेला दूर ना कर सके वो दूसरों का कहाँ से दूर करेगा? इसलिए पाठ भी देखो इन्हों को ही मिला है, लेकिन इन्होंने पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ा। और हम एक काम मिलता है 10 काम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एक तो कर ले अच्छे से। और ये सारे कार्य एक्यूरेट कैसे कर लेते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि करण करावनार बाप करा रहे हैं, हुआ पड़ा है। ये सब इनके जीवन की धारणाएं हैं। वो आधार होने के कारण, वो धारणाएं जीवन में दिखने के कारण इनको कोई जमेले नहीं लगते। ये इनका पुरुषार्थ है, ये कोई किराया नहीं मिल रहा है। कई सोच लेते हैं ना कि आपका पुरुषार्थ ऐसा क्यों है, वो तो आपको, आप भी तो कहते हो कि हमको किराया मिलेगा। ये तो बाबा हंसी में कहते हैं, ये बाबा हंसी में कहते हैं, ऐसा कोई किराया नहीं मिलता है। ये तो बाबा हंसी करते हैं। आत्मा को योग बल से सत्व प्रधान बनना है। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे और फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वे नामी ग्रामी है। बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए, है ना? हम हैं क्या ब्राह्मण ना? हमें ऐसा कुछ बोलते हुए भी लज्जा नहीं आती है? एक बार अंदर विचार नहीं चलता कहीं हमने ऐसा तो नहीं कर लिया, अपनी आदत ही बना ली है कि अगर कड़वा बोल लिया तो किसी ना किसी पे दोष धर दिया कि तुम्हारी वजह से कड़वा बोला है, तुम्हारी आदतें ऐसी हैं, इसीलिए हमारे से ऐसी गलतियां हो रही है, हमारे से भूल हो रही है। ऐसे बेनिफिट ले लेते हैं ना कि अगर आपको क्रोध आ रहा है, आप तेज आवाज में बात कर रहे हो तो आप फिर दूसरे आपको आके कहते हैं कि आप क्यों क्रोध कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं क्रोध नहीं कर रहा, इसकी हरकतें ऐसी हैं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ब्राह्मण होकर अगर हम क्रोध करते हैं तो पहले ये विचार तो अपने अंदर आना चाहिए, क्या हम क्रोध कर रहे हैं? लेकिन सबसे पहला विचार क्या आता है? जैसे ब्राह्मणों की आदत पड़ जाती है ना क्रोध करने की, क्या विचार आता है कि मैं किसकी वजह से कर रहा हूं? तो कारण ही यह है, तो कारण उनके पास धरा ही रहता है। मैं ऐसा क्यों हूं, ये कारण है। मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, ये कारण है। तो दूसरे तीसरे चौथे पर अपने सारे वो डाल देते हैं ना। कोई कोई मिलना चाहिए, नहीं तो कोई स्थूल चीज पे डाल देंगे, कोई सूक्ष्म चीज पे डाल देंगे, किसी ना किसी पर अपना किया हुआ कर्म डाल ही देते हैं। हम तेज आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने ऐसा किया इसीलिए हमें तेज आवाज में बात करनी। हम आपसे अच्छे से डील क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप नहीं करते इसलिए हम अच्छे से नहीं करते। तो ब्राह्मण होकर ये सब बातें हमें शोभा देती। ब्राह्मण माना अपने ऊपर चेकिंग करने वाला। तो आप खुद बताओ, आप सभी बैठे हो, आप अपनी चेकिंग कितनी करते हो और दूसरे की चेकिंग कितनी? आप दूसरे का कारण कितना ढूंढते हो और अपना कारण कितना? विचार करने की बात है ना। क्योंकि देखो, कोई
बहुत अच्छी पोस्ट के लिए कोई कार्य करने जा रहा हो और कोई उसको संग माना ऐसा मिल रहा हो जिसकी वजह से वो पढ़ाई ना कर पा रहा, तो वो क्या यही कहता रहेगा मेरा संग खराब था इसलिए नहीं मैं पढ़ पाया? क्या कहेगा? लापरवाही तो मैंने की ना, यही कहेगा ना। लापरवाह कौन बना है? क्या मेरे रूममेट मेरे को लापरवाह बनाने के लिए जिम्मेवार है, या मैं खुद? कौन? खुद ही होगा ना। तो जब रिजल्ट आउट होगा तो क्या देखा जाएगा? वो ये कह देगा सबको, पूरे कॉलेज में ये बात बोल देगा कि मेरा संग खराब था इसलिए मैं फेल हो गया, वरना मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। कह सकेगा? नहीं। तो हम ब्राह्मण भी बहुत जल्दी दूसरों पे डाल देते हैं कि हम ऐसे जो हो रहे हैं ना, हम जो कड़वा बोल रहे हैं, हम जो क्रोध कर रहे हैं, हमारी ऐसी जो एक्टिविटी हो रही है उसका कारण ये है, ये है, ये है, ये है। ऐसा डाल के निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, बाकी आप हमें क्रोध क्यों दिला रहे हो? हम तो अच्छी खासी अपनी सेवाएं कर रहे हैं, आपने ऐसी क्यों एक्टिविटी की जिसकी वजह से हमें क्रोध आया? तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे सर्विस करने वाले हैं वे नामी ग्रामी बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए, भूतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। भूतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है, ऐसा नहीं है कि सबका क्रोध निकल गया है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती जाएगी, धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह ना सके कि हमारे में क्रोध नहीं है, ऐसे कोई कह ना सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती, कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं, होता है कईयों के ऐसे आवाज होती है ऐसे। लेकिन कई तो वैसे पोलाइट होते हैं, जब उन्हें लड़ना होता है और लड़ रहे होते हैं फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूं, मेरी आवाज ही ऐसी है। कईयों का रियल में आवाज होता है, वो सरल सी भी बात कर रहे होते हैं, ऐसे माना खड़क सी ऐसी भाषा होती है उन लोगों की। लेकिन कई ब्राह्मण ऐसे बेनिफिट ले लेते हैं, कोई कोई का आवाज ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के है ना, क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार है। क्योंकि कईयों को आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की। अगर उन्हें रोका जाए कि आप झूठ बोल रहे हो तो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये भी उनका एक अपना ही एक झूठ होता है कि वो स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हम झूठ बोलते हैं। अपने अंदर इतना पक्का किया होता है उन्होंने कि हम तो सच ही बोलते हैं, हम सच ही बोलते हैं। हर बात को झूठ से ही शुरू कर रहे हैं, झूठ पे ही खत्म। कईयों की आदत पड़ी होती है। क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार है। बाप कहते बच्चे अभी कोई भी कर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहां तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है, वहां तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है। यहाँ सजा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती है, वह भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है, आगे का भी अभी मिलता है, अभी का अभी भी मिल सकता है, आगे का अभी मिलता है और अभी का अभी भी मिल सकता है। ऐसा मत सोचो कि दंड नहीं मिलेगा। फिर गर्भ जेल में भी मिलता है, वह है गुप्त। धर्मराज वहां तो सजा नहीं देंगे ना, यहाँ फिर शरीर से भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इनसे छुड़ा रहे। परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर है। परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर हैं। अभी सभी के कयामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है,
तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अपने कल्याण के लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके। कल्प कल्पांतर की बात है। वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई। यह है 21 जन्मों के लिए। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया में भारत अकेला था। अब फिर यह चक्र फिरना है। नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होगा। ये तो गाया हुआ है ना कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो पवित्र बन रहे हैं। बाप ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ये बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है, वह ऊंच से ऊंच। ब्रह्मा तो पति था ना, ये पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था। अब अंत में आकर पतित बन गया। यह इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ। पावन दुनिया में कोई याद ही नहीं करते। गाया हुआ भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब भी तुमने समझा। सूर्यवंशी जो है ना, वह पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते स्वर्ग पधारा। फिर उनको नरक में मंगाने की दरकारी क्या है, कुछ भी समझते नहीं है। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी वर्षी मनाते हैं, तो भोग लगाते होंगे। जब कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते? जब कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते? वर्षी क्यों मनाते? शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है? ज्योति में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती? अनेक मत है। ऐसे भी कहते हैं मनुष्य मोक्ष पाता है फिर आता नहीं। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनाना चाहिए। पाठ बजाने से छूट गया, फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। ये भी तुम जानते हो, सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं, मानते भी हैं कि सब भाई भाई हैं। तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सदगति दाता एक है, सभी आत्माओं को वापिस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सदगति कैसे दे सकते? इसलिए कि सर्व के सदगति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वे बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की उमावस कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। ये खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं ना, शांति कैसे हो, तो वहां बताना चाहिए एक धर्म एक मत सत्युग में ही होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, वहां सुख शांति सब था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक ही धर्म था। पुरानी दुनिया में तो देखो झाड़ कितना बढ़ गया है। अनेक धर्म है ना। अब अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना, यह बाप का ही काम है। यह बाप का ही काम है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा काम है। क्या? अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना, यह बाप का ही काम है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा काम है। हम कल्प कल्प आकर ये काम करता हूं। ये जो मेरा काम है, ये मैं कल्प कल्प आकर करता हूं। सतवीं राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखलाएंगे। सभी पतितों को पावन बनाते हैं। कहते मैं आता हूं बौद्ध जन्मों के अंत के जन्म के अंत में। कहते मैं आता हूं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनके रथ में ही आकर सम जाता हूं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ। पति दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं।
जरूर सुख मिला हुआ था। बाप कहते मैं आया हूँ पढ़ाने, अब पढ़ाना मेरा काम है और पढ़ना तुम्हारा काम है, समझे? अब बाबा के कार्य समझ में आए? ये भी पढ़ रहे हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं। ये देखो कितनी मेहनत से पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब ये पद पाते हैं। झमेले भी देखते हैं, अपनी मेहनत भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, तो इन्हों को तो कितना जास्ती पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमें क्या है, बाबा बैठे हैं, निश्चिंत हो गए, वही कार्य करते चलो ना, मस्त लाइफ होती है ये। बाबा बैठे हैं, जैसे जैसे कहते जाएं करते चलो बस। बाबा को कितना कुछ देखना पड़ता है, इधर का देख, उधर का जमेला देख, उधर का जमेला देख, इधर का मेला देख, ये देख वो देख। हमें क्या करना है? कुछ नहीं। बाप कहते मैं आया हूँ पढ़ाने, अब पढ़ना तुम्हारा काम है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य ही घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है, कितने दुखी हैं। तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। बाबा ऐसे नहीं कहते कि सबकी बुद्धि में है, नंबरवार है। जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना उसकी बुद्धि में ये सारी बातें बैठ जाती हैं। जो नहीं करता वो उसको समझ ही नहीं आती है। वो बार बार यही कहते हैं मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। कहाँ समझ आ जाएगा? पुरुषार्थ इतना है नहीं तो समझेगा कैसे? तो पुरुषार्थ करो तो सब समझ आ जाए। तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। जो लाइट हाउस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे, उनका काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, ये तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। बाबा इतना डिटेल से और इतना माना प्यारी सी एक हल्की फुल्की ऐसी समझानी देकर कितना उच्च पद प्राप्त करा रहे हैं। सोचो, सोच के देखो तुम बच्चों को कितनी स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं, बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए, छवि तो होनी चाहिए पूरा पूरा वर्षा लेने की। कहीं कहते जितना मिले उतना ही ठीक है, तो उन्हों को मिलेगा भी उतना। तमन्ना रखनी चाहिए बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने की। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं, पहले पैदल जाते थे ना, तीर्थों पर पैदल चलते थे। अभी तो क्या, ट्रेन में बैठ जाओ पहुंच गए वहां। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं। माया का इस समय भवका बहुत है। सत्युग में भवका था, फिर द्वापर से गिरता गया। सत्युग में जो ओरिजिनल भवका है ना वो था, फिर द्वापर से गिरता गया, अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है। ये पिछाड़ी में फिर शुरू हुआ है। इनको माया का पंप कहा जाता है। ये सत्युग का भवका नहीं है। सत्युग में जो था वो रॉयल था। अभी तो देखो फिर आर्टिफिशियल निकले। ये वाले गोल्ड नहीं पहनो, आर्टिफिशियल गोल्ड पहनो। रियल गोल्ड बैंकों में और उससे मिलता जुलता गोल्ड गले में। तो ये माया का पंप कहा जाता है। किसको को चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं हमें यहाँ ही सब सुख है, मोटर है, एरोप्लेन आदि सब है, हमें क्या करना है स्वर्ग में जाके? हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं, ऐसे कह रहे हैं। माना दुनिया ऐसे कह रही है, कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद रहता है। विष माना विकार, बिगड़ रह ही नहीं सकते। बाप कहते तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाते ही क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी हैं, कहीं कहते हैं कि बाबा डरा रहे हैं। हाँ डरा रहे हैं, क्योंकि तुम सुधर ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या करेंगे? डराएंगे ना। ये लास्ट कड़ी होती है। पहले प्यार से कहा जाता है, पहले दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे होगा, फिर लास्ट में क्या किया जाता है? डराया जाता है। याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी हैं। बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, डर ही नहीं, डर ही नहीं। वे कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो।
सोचो ये साकार के दिनों में जब ब्रह्मा बाबा ने बोला होगा तो चेहरे पे कैसे भाव आए होंगे। बाबा ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे, डर ही नहीं है। भाई कितने अंटर खाएंगे बात मत पूछो, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते हैं जो एकदम अपना पद गवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरो आदि की खानियां खाली होती जा रही हैं, फिर भर जाएंगी। सोने हीरो के पहाड़ होते हैं। हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं। जब हीरो को खोद के निकाला जाता है तो वो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाया जाता है तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। ऐसा नहीं कि हम अच्छे ही हैं, ऐसा नहीं है। हम पहले पत्थर बुद्धि हैं, हमें ज्ञान सिरान पर चढ़ाया जा रहा है, हमारी नकाशी हो रही है, हमें संवारा जा रहा है, हमें निखारा जा रहा है। समझो कि हम अपने आप से नहीं बन सकते हैं जब तक बाप की याद नहीं है। आज बाबा ने बनाया तो कदर हो रही है, और ये भूल रहे हैं कि ये कदर बाप की दी हुई है, अपने आप से नसीब नहीं हुई है। इसीलिए बाबा हमको ज्ञान सिरान पर चढ़ाते तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम ऐसे थे ही नहीं, हमें बनाया गया है, हमें संवारा गया है। हमारे अंदर जो आज कॉन्फिडेंस है वो बाप का दिया हुआ तोहफा है। हमारे पास जो आज बुद्धि है, जिसे आज दुनिया सुनती है, जो आवाज है, वो भी बाप की दी हुई है। सब कार्य करने के लिए मिला हुआ है, हमें हमारे लिए कुछ नहीं मिला हुआ है। तो ये इन्हों को याद रहता है, इसलिए आगे बढ़ गए। अब इसको फॉलो करने वाले हर एक नंबरवार होते हैं। बाबा हमेशा सोचते थे कि ऐसा मना करते करते कहीं अहम तो नहीं आ जाएगा, लेकिन बाबा इतने निर्माणचित ऐसे कैसे बन गए, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया कि कहीं अहम ना आ जाए। इसलिए उन्होंने सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस बहुत की। हर बात में शरीर से अलग आत्मा की प्रैक्टिस बड़ी की। कोई भी कार्य करते बच्चे एक अहम भाव आ जाते हैं, ये नहीं सोच पाते कि हमें ये गिफ्ट में मिली हुई चीज है, किसका अहम कर रहे हैं, अमानत पर खयानत क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बच्चे धारण क्यों नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं मैपन बहुत जल्दी आ जाता है। और मैपन के कारण बाबा को बाबा भी नहीं समझ पाते और खुद ही बाबा के बाबा बनने बैठे हैं। तो ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। भगवान भगवान है, वो कोई मनुष्य नहीं है, ये बात अंदर जहन में पक्की हो जानी चाहिए। हमें बनाने आया है, वो तो बना बनाया है, हमें थोड़ा उनको बनाना है, हमें थोड़ा उनको प्लान देने हैं, हमें तो उनके प्लान पर मान अपने को बदलना है। तो जो है जैसा है उसको वैसे ही समझे ना। बाबा ने ये बात साकार में कही थी, बाप जो है जैसा उसे कोई बिल्ला ही जानता है। ये लाइन में ये नहीं था कि बाबा बिंदी है तो उसको कोई बिल्ला जानेगा। बाबा रियल में जो है जैसा है, बिंदी तो हम सब है ना। हमें ये बात तो स्पष्ट समझ आ गई, हम बिंदी हैं, बाबा बिंदी है। बाबा बिंदी है पर कैसी वाली बिंदी है, परम बिंदी है, परम आत्मा है, आदि मध्य अंत जानने वाली आत्मा है। बाबा जो है जैसा है उसे पहचान जाए, पहचान कर फिर मिलन मनाए। फिर देखो कैसे मिलन होता है, कैसे राज स्पष्ट होते हैं। इसे बाबा जो कहते हैं वही माने वही करें, तो हम फिर बाबा समान बन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ना, गद्दी नशीन बन सकते हैं ना। क्योंकि देखो दो मन के तो फिक्स हैं, बाकी मन के अभी फिक्स होने हैं। तो क्यों ना हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम भी साथ साथ आ जाएं। पुरुषार्थ तो नंबर 1 का ही करना चाहिए, नंबर 2 का पुरुषार्थ तो कोई नहीं करता है। ये कोई करता है कि मैं फेल हो जाऊं इसका मैं पुरुषार्थ करने लगाऊं, नहीं करता है ना। तो हमें नंबर 1 का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा जो है जैसा है उसे जान जाएं, पहचान जाएं और बाबा की याद से अपनी बुद्धि को विशाल बनाएं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अभी कयामत का समय है, इसे कोई भी पाप कर्म नहीं करना है।
अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है, कदम कदम पर बाप की राय लेनी है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। आज का स्लोगन, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। ओम शांति। आज सतगुरुवार है, वृक्षपति डे है। चलो बाबा की याद में चलते, बाबा को भोग स्वीकार कर।